हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आप सबके लिए होने वाली है। सो अगर आपको ये वीडियो मिला है, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो एंड तक ज़रूर बने रहिए, बिकॉज ये आपके लाइफ का एक सोल्यूशन बन सकता है। ये प्रेडिक्शन, ये रीडिंग एंड ये रेमेडीज़ जो मैं आज आप सबको बताऊँगी, ये आपके लाइफ का सोल्यूशन हो सकता है। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि आपके लाइफ में या आपके लाइफ से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी कर्मा है जिसका आपका भुगतान करना ज़रूरी है, ठीक है, जिसे आपको फिक्स करना ज़रूरी है। और अगर आप अपने बैड कर्मा या पास्ट कर्मा या कुछ एग्जिस्टिंग जो कर्मा है जो आप पैदा होने के बाद से कंटिन्यू कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं या आप चीज़ें रुक जाती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रगल्स हैं, उन सब से आप कैसे निकल सकते हो, कैसे आप अपना पाप का प्रायश्चित कर सकते हो, कर्मों को फिक्स कर सकते हो, उसका भुगतान कर सकते हो। और बहुत ही अच्छे अच्छे रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो आज आपको आपका जो ऑफिशियल नाम है, ठीक है, जो हर एक जगह यूज़ होता है, उस नाम का पहला अक्षर आपको चूज़ करना है। 2 ग्रुप्स यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाकर रखे हैं। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर IHKT CBFVMZOQ या X से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या कार्ड 1 को चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYN या W से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है, ठीक है। आप अपने नेम के लेटर के अकॉर्डिंगली, इनिशियल के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पेड रीडिंग्स के लिए, इनरचाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर IHKT CBFVMZO या Q या X से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि ऐसे कौन से कर्मा हैं जिसे डिज़ोल्व करना या जिसका भुगतान करना आपको ज़रूरत है, और आप उसे किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से अपने लाइफ के प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स को एंड दोष को हटा सकते हो, ये हम देखेंगे। सो रीडिंग प्लस गाइडेंस प्लस रेमेडीज़ वाली प्रेडिक्शन ये होगी। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वीडियो में भी शो हो रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। तो चलिए, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have the Chariot card, we have the Tower card, we have 6 of Swords card, we have 9 of Pentacles card, and bottom of the deck से we have the Magician card. ओके, सो देख लेते हैं कि आपके कौन से कर्मा हैं जिसे आपको ठीक करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको प्रायश्चित करने की ज़रूरत है, और आप कैसे करेंगे, डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जितने भी, देखिए, हर एक इंसान के लाइफ में अच्छे बुरे कर्म होते हैं, बट वो माइनर्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अच्छे रहते हैं या फिर ज़्यादातर बुरे रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप अच्छे भी बहुत हो और बुरे भी बहुत हो, ठीक है। कोई एक साइड आपका बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो अच्छा ही हो चाहे वो बुरा ही हो, ठीक है। तो आपके केस में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपके एज सच कोई ज़्यादा बुरे कर्म नहीं रहे हैं, ठीक है। ये जो ज़िंदगी आप बिता रहे हो, चाहे जो भी आपका एज हो, बहुत ज़्यादा ख़राब बुरे कर्म आपके नहीं हैं, ठीक है। इतने बुरे कर्म आपने हो सकते किए होंगे जहाँ पर आपकी ही मतलब खराबी हुई हो, मतलब आपने लोगों को हार्म नहीं किया या फिर इस यूनिवर्स को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया अपने बुरे कर्म से। तो एज सच बैड कर्मास आपके इस लाइफ टाइम में बने नहीं हैं, ठीक है। प्रेजेंट कर्मा की अगर हम बात करें, जिसे हम इंस्टेंट कर्मा कहते हैं, वो आपके बुरे वाले जो हैं वो अभी तक उतने ज़्यादा मेजर तरीके से नहीं बने हैं, ठीक है। माइनर बहुत सारे दिख रहे हैं बट मेजर एज सच नहीं है। सो आपका जो मेन कर्मा है
ठीक है, जो मेन बैड कर्मा है जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, वो आपके पास्ट लाइफ से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, आपके पास्ट लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेन आपका जो कर्मा है रिलेटेड टू लव, अफेयर्स, कनेक्शंस, फैमिली का बना है। पास्ट लाइफ में ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आपने किसी को चीट करा ठीक है, या फिर आपने किसी के साथ संबंध बनाए बट उसको निभाया नहीं लॉन्ग टाइम के लिए। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में, मतलब पिछले जन्म की मैं बात कर रही हूँ, आपने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, आपने अकेला रहना सही समझा, आपको अकेला रहना था, आप अलग हो गए सबसे, या फिर जिसके साथ आपका रिश्ता जुड़ा था या शादी हुई थी उनके साथ आपने कनेक्शन नहीं निभाया, या आपने चीटिंग करी। ठीक है, या फिर आप मतलबी थे, अपने बारे में सोचते थे। डोंट गेट मी इन अ रॉन्ग वे, मैं आपके पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें थी जिसके वजह से आपके बैड कर्मा आपके इस फेज़ जो है, ये जो एक पार्ट है लाइफ का जहाँ पर लव, रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस होते हैं, उसमें ये बैड कर्मा बना, जो कि इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि आपको भुगतना पड़ रहा हो। सो कहीं ना कहीं आपने नोटिस करा होगा कि आप जिनके साथ सच में इन्वॉल्व होते हो या जिनसे सच्चा प्यार करते हो, वो आपसे छिन जाते हैं, मतलब वो आपसे दूर हो जाते हैं, या फिर उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उनके साथ आपका झगड़ा हो जाता है, या फिर वो ही आपको चीट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आपका आपके लव लाइफ में या फैमिली में या फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा बनता है। लाइक आपको ट्रस्टवर्दी लोग नहीं मिल पाते हैं जिनको आप इमोशनली, जिनके ऊपर आप डिपेंड कर सको। और जब आप करते हो तो आपको उन्हीं लोगों से दुख मिलता है, उन्हीं लोगों से आप हर्ट होते हो जिनको आप सबसे ज़्यादा चाहते हो या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ रहे या फिर वो आपके साथ जेन्युइन रहे। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर मेन नज़र आ रहा है कि आपके जो कर्मा है वो पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम में भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा रहता है कि इंसान का खुद का माइंड है, सो वो उसका जो मर्ज़ी वो करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि उसको गाइडेंस भी मिले यूनिवर्स की तरफ से या किसी की तरफ से उसे रोकने का मौका भी मिले, लेकिन वो नहीं रुकता है बहुत बार। तो क्या होता है उस लाइफ टाइम में तो उसको हो सकता है कि फल ना मिला हो उस कर्म का, लेकिन अगेन जो नेक्स्ट लाइफ होता है उसको भुगतना पड़ता है, बिकॉज वो जो आत्मा रहती है वो सेम ही होती है। बॉडी चेंज होता है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ज़िंदगी, हमारा जगह, हमारा फैमिली सब चेंज हो जाता है, लेकिन वो सोल कॉन्स्टेंटली वहीं पर है। ठीक है, सोल में कोई चेंजेस नहीं है, तो उसको फिर भुगतना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके बुरे जो कर्म है वो पास्ट लाइफ से कंटिन्यू हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट, जिसका भुगतान आपको अभी करना पड़ रहा है भुगत कर व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, लव और इवन स्टेबिलिटी इन लाइफ। आपने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी कि आप लाइफ में अकेले हो बट फिर भी लाइक आप अपने आप को पसंद करते हो, आप अपने कंपनी को एंजॉय करते हो, सेल्फ लव आपके अंदर है, आप अकेले भी रहना प्रीफर करते हो। आपको ऐसा लगता है कि हम अकेले भी जी लेंगे लाइफ टाइम, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको एक अनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंटली फील होता है। आपको ऐसा फील होता है कि सब अगर साथ में होते या मेरा कोई लाइफ पार्टनर होता तो शायद चीज़ें बेहतर होती, बट इट्स ओके, हम अकेले भी रहना चाहेंगे। सो मुझे लगता है इस लाइफ टाइम में भी मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अकेले रहना, चुप रहना, ठीक है, ज़्यादा फैमिली वगैरह के साथ रहना पसंद नहीं है, बट स्टिल देन आप हमेशा एक अनस्टेबिलिटी फील करते हो अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, अपने मेंटल स्टेट में, इमोशनल स्टेट में। आप ट्राई करते हो कि आप अकेले ही सब कुछ आराम से जी सको, बट स्टिल आपको अनस्टेबिलिटी फील होती रहती है। और लव लाइफ में, कनेक्शंस, फ्रेंडशिप्स, फैमिली में से आपको बहुत दुख झेलने को मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके अपने ही आपके दुश्मन हैं। ठीक है, बाहर वाले तो बात की बात है, लेकिन आपके अपने, जिनको आप अपना मानते हो, वही आपके दुश्मन है। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। We have healer of the ages, number 51. Then we have the temple path, number 12. Wow, great. One of the next we have man holding a coin, number 43. Okay, so आप इसकी भुगतान कैसे कर सकते हो, कैसे इस दोष को मतलब बंद कर सकते हो, कैसे ये जो कर्स आपको मिला है या जो कार्मिक जो डीड्स की वजह से आपको आपका अपना फ्रूट मिल रहा है, इस तरीके का पेनफुल सिचुएशन, स्ट्रगल जो है, इसे आप कैसे मिटा सकते हो, कैसे आप यूनिवर्स से होल हार्टेडली माफ़ी मांग सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपको सेल्फलेस सर्विस करनी पड़ेगी। सेल्फलेस सर्विस क्या होता है? सेल्फलेस सर्विस में आप इसे सोशल वर्क के रूप में देख सकते हैं, आपके लिए इजी होगा समझना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्यार आपके अंदर है वो आपको सब में बांटना है, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे ओनली। फॉर एग्जांपल जो ऑर्फन्स हैं,
जो लेस फॉर्चुनेट पीपल हैं, जो एनिमल्स हैं, जो इन्वायरमेंट प्रकृति है, प्लांट्स हैं, आप सबको प्यार दो, ठीक है। आप सबसे अच्छे से रहो, सबसे प्यार से बात करो, प्यार से रहो। कोई अगर आपसे हेल्प मांग रहा है तो उनकी हेल्प करो अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि उस तरीके से हेल्प करना सही है आपके लिए, ओके। और सेल्फलेस सर्विस मतलब दान पुण्य करना जितना हो सके, और ऐसा नहीं कि बस आप अपने कर्मों को ठीक करने के लिए या आपको बताया गया है इस वजह से आप कर रहे हो, नहीं। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक इनबिल्ट हीलिंग क्वालिटी है, एक हीलर वाली एनर्जी है। जो भी आपके साथ आते हैं, जो भी आपसे मिलते हैं, उनको अच्छा फील होता है, आपसे शेयर करते हैं बातें, आपसे उनको ऐसा लगता है कि आप उनके फैमिली मेम्बर बन गए हो, तो लोग आपसे अच्छा वाइब लेते हैं, लोग आपको एक अच्छे इमेज में देखते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम के लिए ही क्यों ना देखें। तो आपकी जो क्वालिटी है इसे आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है, ठीक है। आपको रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ करना है, ठीक है। अगर आप रिलीजियस नहीं हो, आप रिलीजियस होइए, आप भगवान की पूजा पाठ कीजिए, जिस भी ईश्वर पे, भगवान पे, गॉड पे, जो भी आपका कल्चर है, रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंगली आप पूजा पाठ करिए, ठीक है। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करें, अपने अंदर को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने अंदर को और भी ज़्यादा सैक्रेट करने की कोशिश करें। मेन आप जितना सोशल वर्क करेंगे, जितना आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो कमा रहे हो या जो आपके पास आप सब दे दो, नहीं। लेकिन जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना तक आपको लगता है कि हाँ आप करके भी आराम से रह सकते हो, उतना आपको ज़रूर करना चाहिए। तो जितना से जितना हो सके आप लोगों में प्यार बांटना, बच्चों पे प्यार बांटना, सोशल वर्क करना, हेल्प करना, ठीक है, सेल्फलेसली। ये नहीं सोचना कि मेरा फ़ायदा है या नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर इन्वॉल्व करें, और साथ में पूजा पाठ करना जितना हो सके, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करवाने की कोशिश करना। तो आप कैसे करोगे स्पिरिचुअली? आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी का, टैरो का, और भी तरह तरह के आते हैं प्रेडिक्शंस के, वो सब के नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। आप नॉर्मली नॉलेज गेन कर सकते हैं थ्रू वीडियोज़, थ्रू मूवीज़, थ्रू बुक्स, ठीक है। और इस तरीके से अपने आप को अवेकन कर सकते हैं, एक वाइस पर्सन में तब्दील हो सकते हैं। ऑलरेडी मुझे दिख रहा है वाइस इंसान है, बट आपको अपने सोल को थोड़ा सा जो है सैक्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एज सच यहाँ पर कुछ इश्यूज़ नहीं है, ये इजीली आप इसे कर सकते हैं। रेमेडीज़ मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ जिसके यूज़ करके आप और भी ज़्यादा जल्दी जो है इसका भुगतान कर पाएंगे, और आपको नज़र आएगा कि जो स्ट्रगल्स आपके अभी, जैसे मैंने बताया, अनस्टेबिलिटी का और लव लाइफ कनेक्शन, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आपकी बनती नहीं है, या उन्हीं से आपको धोखा वगैरह मिलता है, या स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो सब कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे इवनिंग आफ्टर 6 PM कम्फोर आता है एक वाइट कलर का, वो आपको जलाना है इवनिंग टाइम पे। मंदिर में हो गया या खुद के घर में, अगर कोई मंदिर है, होली प्लेस है, वहाँ पर आप ट्यूसडे सैटरडे 6 बजे के बाद 11 बजे के पहले रात के आप ज़रूर इस चीज़ को करें, वीकली 2 बार, ओके। इस चीज़ को अगर करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा, ओके। साल में एक बार आप ज़रूर किसी होली वाटर, जैसे कि गंगा, हम जिसे गंगा को ही हम लोग होली वाटर मानते हैं, तो गंगा में आप स्नान या फिर गंगा के पास जाकर आप डुबकी ज़रूर लगाएं। ये ईयरली करें, ठीक है। साल में एक बार आप ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें इसे करने का, ठीक है। तीसरा रेमेडी ये है कि काउस जो होती है, गाय, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की आप कोशिश करें। जब भी आपको काऊ दिखे, कहीं पर भी रास्ते पर हो, कहीं जा रहे हो, वहाँ पर उनको ज़रूर से ज़रूर अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, जैसे कि फ्रूट्स हो गया या राइस, बॉइल्ड राइस हो गया, साफ़ सुथरा खाना खिलाने की कोशिश करें, ठीक है। इससे आपको ज़रूर अच्छा फील भी होगा, और आपकी जो मैंने बोला ना कि ये सब आप इससे उभर पाओगे। एंड तीसरा, ट्यूसडे के दिन येलो वेयर करने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। ट्यूसडे या थर्सडे को आप येलो कपड़ा, किसी भी तरीके का साड़ी, सूट, अगर मेल हो आप शर्ट, टी शर्ट, कुछ भी, ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे को आप ब्लैक अवॉइड कीजिए, चाहे वो ब्लैक पैंट हो गया या ब्लैक ड्रेस हो गया या कुछ भी, ब्लैक नहीं पहनना है आपको बिल्कुल भी। येलो के साथ कोई भी आप कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो, या सिर्फ येलो पहन सकते हो, बट ब्लैक को अवॉइड करना, येलो पहनने की आप कोशिश करना। तो ये कुछ रेमेडीज़ है जिसे आप अपना सकते हैं, तो ज़रूर आपको रिजल्ट नज़र आएगा, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। एंड रीडिंग ख़त्म करने से पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मनी मैग्नेट ब्रेसलेट का स्टॉक जो था वो ऑलमोस्ट स्टॉक आउट हो चुका है। सिर्फ 7 मनी मैग्नेट ब्रेसलेट बचा हुआ है। एंड मुझे अंदर से ये फ़ील आया, यूनिवर्सल मैसेज भी आया कि मुझे ये आप सबको डिस्काउंटेड फीस में देना है,
सो अगर आपको एनर्जाइज फॉर्म में मनी मैग्नेट ब्रेसलेट चाहिए जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेट को बहुत इंप्रूव करता है, करियर प्रोफेशन में मिराकल्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मनी फाइनेंशियल गेंस के लिए बहुत अच्छा है। सो इसे अगर आपको चाहिए सो लास्ट 7 ब्रेसलेट्स मैं डिस्काउंटेड फ़ीस में दूंगी 7 कस्टमर्स को। सो अगर आपको चाहिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप में, इंस्टा में भेजिए एंड अपनी ऑर्डर प्लेस करवाइए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 7 ब्रेसलेट ही मैं डिस्काउंटेड प्राइस में दूंगी। तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप कांटेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करवा दीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल बच्चों, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYN या W है तो देख लेते हैं कि कौन से आपके कर्मा हैं जिसका भुगतान करना आपके लिए ज़रूरी है और कौन से ऐसे बुरे कर्मा हैं जिसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। साथ में रेमेडीज़ देखेंगे कि इससे आप कैसे निकल सकते हैं, इसका प्रायश्चित आप कैसे कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वीडियो में भी दिख रहा होगा। सो चलिए इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, हम देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have Page of Wands, we have the Tower, we have 10 of Cups, we have 7 of Wands, bottom of the deck से we have King of Swords। ओके, सो देख लेते हैं गाइस कि आपके कौन से कर्मा है जिसका आप अभी तक, जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, बुरे कर्मा, ठीक है, और उसका भुगतान आप कैसे कर सकते हैं डिटेल में। सो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। ओके, सो ओपन माइंड रहकर देखिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी मैक्सिमम टाइप के जो बुरे कर्मास का इफेक्ट जो आपके ऊपर पड़ रहा है वो इस वजह से पड़ रहे हैं क्योंकि आपके एंसेस्ट्रल दोष बहुत सारे हैं, ठीक है। आपके जो पास्ट के जो फैमिली है, जो एंसेस्टर्स हैं, दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। वो जब गए हैं दुनिया से तब भी उन्होंने कर्सेस दिया है आपके फैमिली या फिर आपके जो पूर्वज हैं उनके ऊपर, देन वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली के DNA में ही मुझे दिख रहा है बुरे कर्मों का प्रभाव, उसके साथ साथ श्राप, बहुत सारे कर्सेस। ओके, सो देखिए मुझे लग रहा है कि आपके पूर्वजन हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों को लूटा हो सकता है, या हो सकता है लोगों को इक्वली ट्रीट ना किया हो, लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया हो, ठीक है, हाँ, खुद को सुपीरियर माना हो, ठीक है, और बहुत सारे और भी कर्म हो सकते हैं। सो उसके साथ साथ आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने खुद की ही फैमिली के ऊपर, यानी कि आपके फैमिली की, तब तो आप पैदा नहीं हुए होंगे, पहले का टाइम का बात कर रही हूँ, तो उन्होंने श्राप, मतलब मरते दम तक उन्होंने श्राप दिया, कर्स किया या बुरा चाहा। एंड जब वो स्पिरिट में बदले तो भी वो अशांत रहे, तो भी उन्होंने कर्स दिया एंड उन्होंने चाहा कि उनके खुद के फैमिली के साथ बुरा हो एंड उनकी खुद की फैमिली लाइफ में ग्रो ना कर पाए या कुछ तरक्की ना कर पाए। तो मुझे लग रहा है बुरे कर्म का प्रभाव तो है जो कि आपके एंसेस्ट्रल टाइम से कंटिन्यू होते हुए आ रहा है और आपके फैमिली में पास होते जा रहा है, और उसके साथ साथ आपके DNA में ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कर्सेस है, ठीक है, तो फैमिली DNA में। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आप हो सकता है लाइफ में स्ट्रगल्स आप करते हो, आप को नज़र आता होगा कि आपके दुश्मन बहुत जल्दी बनते हैं, आपको लाइफ में ज़्यादातर अकेला रहना पड़ता है, ज़्यादा सपोर्ट किसी से मिल नहीं पाता बाहर के लोगों से, ठीक है, लोग आपसे बहुत इजीली जलते हैं, लोग आपसे डर जाते हैं, ठीक है, एंड बेवजह के आपके दुश्मन इजीली बन जाते हैं। लव लाइफ में आपकी सेटलमेंट नहीं हो पाती है, या आपका खुद का हो सकता है अभी तक घर नहीं बन पाया है, या बहुत साल आपका खुद का घर बन पाया, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपका या आपकी फैमिली का। हो सकता है कि आप लोगों ने बचपन से बहुत गरीबी देखी हो, कुछ लोगों के लिए मैं
क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबकी सिचुएशंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है बहुत फाइनेंशियल डेप्थ फेस किया हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा चीटिंग फेस किया हो, या बहुत ज़्यादा इस यूज़ किया गया हो आपको, आपकी फैमिली को। ये सब हो सकता है कि आपने फेस करा हो, और ये जो भी चीज़ आप फेस करते हुए आए हो या आपने किया होगा, ये इसी वजह से है क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके बुरे कर्म, आपका ख़राब कर्म आपकी इस लाइफ में भी है, और वो ये है कि आपको जितना भी मिलता है या फिर आपकी जो लाइफ है, आप उस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी हो जाए तो भी आप हमेशा बुरा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा सोचते हो। अगर आपको पहले से ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाए तो भी आप उस चीज़ को लेकर अशांत रहते हो, और आपको ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में ही हैं, और आप अपने लाइफ को, भगवान को, अपने आप को कोसने लगते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं बुरा कर्म आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं से भी कुछ मिल रहा होता है, स्टिल देन यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग इट, ओके। तो इस वजह से भी मुझे दिख रहा है कि कॉम्बिनेशन है आपका पूरे तरीके से एंसेस्ट्रल वे में, एंड उसके साथ साथ कर्सेस हैं, ठीक है, जो आपके पूरे फैमिली को साथ में फेस करना पड़ता है। आप देखोगे कि अगर आपके भाई बहन हैं तो उनके साथ भी वही होता है जो आपके साथ हो रहा होता है, बुरे तरीके से। जो आप जिस स्ट्रगल से गुजर रहे होते हो, आपके फैमिली में भी आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स वगैरह भी गुजर रहे होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि एक ऐसा आपके फैमिली का एक इतना बड़ा चेन बन चुका है बैड कर्मों का, कर्सेस का, एंड उसके इफ़ेक्ट्स का, कि ये एक पैटर्न बन चुका है जो कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी झेलेगी। और आपके जो पूर्वज एंसेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पूरा ख़ानदान झेले। आई डोंट नो वाई, क्या परेशानी है, क्या इशू है, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड टिल नाउ, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। We have Angel of Strength number 50. We have Caring Connection number 14, and bottom of the deck से we have Strategy number 21. ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ऑल्दो बैड कर्मा इफेक्ट बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर भी, एंड कर्सेस भी है, लेकिन स्टिल देन मुझे लगता है कि एज सच कुछ किसी कोई एनर्जी आपके फैमिली का या आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाई है। कितने भी स्ट्रगल्स हो, कितने भी कुछ हो, आपने हो सकता है उससे ओवरकम किया हो, क्विट नहीं किया हो, एंड पहले से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी क्रिएट किया हो आपने और आपके फैमिली में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप एक सैक्रेड सोल भी हैं, ऑल्दो आपने कुछ गलतियाँ करी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अप्रिशिएट ना करना अपनी ज़िंदगी को, खुद के लिए बुरा सोचना, खुद को एक्सेप्ट नहीं करना एज़ यू आर। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल देन मुझे लग रहा है कि आप एक सैक्रेड सोल हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अर्थ एंजल भी हैं, तो आप कहीं ना कहीं फिट इन भी नहीं होते अपने फैमिली लाइफस्टाइल के साथ, बट स्टिल यू आर एडजस्टिंग, एंड यूनिवर्स की प्रोटेक्शन आपके साथ डेफिनेटली है, ठीक है। एंजल्स आपके साथ डेफिनेटली हैं, तो चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो, वो आपको हर एक चीज़ से निकालते हुए आए हैं। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि चाहे किसी भी प्रॉब्लम में आप कभी भी फंसे होगे, आपको ज़रूर सोल्यूशन मिला है, और आप ज़रूर उस चीज़ से आराम से निकल पाए हो। जहाँ पर लोग हो सकता है बहुत तड़प तड़प के निकलते हैं, वहाँ पर आप ईजिली उस चीज़ से निकल पाए हो, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस चीज़ का भुगतान कर सको एंड उस चीज़ से उभर सको। सबसे पहली चीज़, आपको अपने रूट्स के साथ बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, यानी कि जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जो आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ कनेक्शंस आपको स्ट्रांग बनाने होंगे। जहाँ से आप बिलोंग करते हो उस जगह को आपको प्यार करना पड़ेगा, उस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी बहुत अमीर ज़िंदगी जीते हो, लग्जरियस लाइफ जीते हो, बट कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरते थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो आपको प्राउडली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, आप इस जगह से इस जगह पे आए हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। इंसान है, इंसान के सिचुएशन ज़रूर बदल सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो आपके अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ कनेक्शंस को ठीक करना पड़ेगा। आपके जो लवर वगैरह हैं उनके साथ भी आपको कनेक्शन को ठीक करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे वो हैं, अगर एग्जिस्टिंग कोई है तो। एंड आपको सबसे पहले प्राउड फील करना होगा जो भी लोग आपके अपने हैं, जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो, जिनके साथ जुड़ के आपको खुशियाँ मिलती हैं, ठीक है, जो आप ही का एक, आपके लाइफ का ही एक पार्ट है, उनके साथ आपको रहकर खुशी से रहना होगा, उनको आपको एक्सेप्ट करना होगा, एंड उनके लिए आपको प्राउड फील करना होगा, ठीक है। आपको अपने लाइफ को अप्रिशिएट करना होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है।
दूसरा मुझे लग रहा है कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है उसे आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप कि जैसे मैंने बताया कि पूरे फैमिली से जो कर्सेस या इफ़ेक्ट्स जो कंटिन्यू हो रहे हैं वो आपके और आपके फैमिली के दिमाग में ज़्यादा काबू पाते हैं। फिर आप लोग जब मेंटली वीक पड़ जाते हो या मेंटली नेगेटिव होने लग जाते हो अपने लाइफ से, तब आप लोगों को रियल लाइफ में स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं या फेस करना पड़ता है। तो आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, इनफ स्ट्रेंथ आपको रखना पड़ेगा। और आपको और आपकी फैमिली को ये ज़रूर सोच के रखना पड़ेगा कि आप और आपकी फैमिली अपने लाइफ को लेकर पूरी तरीके से पॉजिटिव सोचें एंड अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चीज़ें मैनिफेस्ट करें, ताकि आपका माइंड कभी वीक ना पड़ पाए, ठीक है, और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो आप लोगों के लाइफ में सफलता दिलाए या कोई भी ब्लॉकेजेस ना रहें। इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा अलग तरीके का स्प्रेड है, लेकिन अलग तरीके से कॉन्फिडेंटली आपको डील करना पड़ेगा इस चीज़ से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज़ बता देती हूँ जिसे आप यूज़ कर सकते हैं ताकि इन सारे प्रॉब्लम से आप निकल पाएँ और आपकी जो एंसेस्टर्स वगैरह के कर्सेस हैं उससे भी आपके और आपकी फैमिली को मुक्ति मिल पाए। सबसे पहली चीज़, जब भी आप पूजा करें, ठीक है, आपको कभी भी वो जो धूप बत्ती स्टिक्स आती हैं जिसमें स्टिक लगी रहती है, ठीक है, लंबी वाली, वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टिक्स होते हैं, जो काठी, देखना आप जब धूप जब देखोगे आप एशेस में बदल जाता है तो इतना इतना स्टिक बच जाता है। तो वो जो स्टिक वाली धूप आती है उसको आपको कभी भी जलाकर पूजा वगैरह नहीं करना है, बिकॉज वो स्टिक्स आपके फैमिली के रूट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, वो आपके फैमिली को दर्शाता है। एंड जब आप खुद ही अपने हाथों से उस चीज़ को जला रहे हो इन फ्रंट ऑफ गॉड, इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्स, सो यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी समहाउ इन योर लाइफ और फैमिलीज लाइफ। तो ये सबसे पहली चीज़, अगर आप नहीं करते हो, अगर फैमिली में आपके मदर फादर कोई करते हैं तो आपको उनको भी रोकना है। नॉर्मल जो धूप आते हैं ना, जैसे कि जिसे हम कच्ची धूप कहते हैं या फिर लोगन भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, और गीली वाली जो धूप होती है, जो छोटे छोटे स्टिक्स होते हैं, देखना, जो पूरी तरीके से बर्न हो जाते हैं, वो सब धूप या दिया ये सब आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टिक्स वाली धूप आपको यूज़ नहीं करना। ये सबसे पहली रेमेडी है जिसे आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी है, दादी नानी मॉम डैड, जो पूजा वगैरह करते टाइम ये स्टिक्स यूज़ करते हैं, तो उन्हें मना कीजिए और उन्हें ऑल्टरनेट कुछ यूज़ करने बोलिए, जो कि बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। दूसरा, आपको ट्राई करना है कि आप टाइम निकालो एंड आप अपने फैमिली के साथ ही पिंडदान ज़रूर करो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर्स या आपके पूर्वज जो हैं वो बहुत अनसेटिस्फाइड रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनकी जो लास्ट राइट्स होती हैं, हो सकता है वो अच्छी तरीके से नहीं करवाई गई हो, बहुत पहले की बात मैं बता रही हूँ, बहुत साल पहले भी, ठीक है। तो उनकी आत्मा को कभी अच्छे तरीके से शांति नहीं मिली, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और उनको हमेशा सा लगा कि उनकी फैमिली ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, जीते वक्त भी, मरते टाइम भी और मरने के बाद भी। तो आपको ट्राई करना है कि आप सब फैमिली मिलकर किसी घाट वगैरह में जाओ एंड किसी पंडित को अपॉइंट करो एंड देन अच्छे से पिंडदान वगैरह पूजा पाठ कराओ फॉर देयर लिबरेशन, फॉर देयर शांति, ठीक है। इसे आप ईयरली ज़रूर करो, साल में एक बार आप ज़रूर ट्राई करो कि आप किसी अच्छे टाइम देखकर आप इसको अपने फैमिली के साथ परफॉर्म कर लो ताकि उनको शांति मिले और ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो कर्सेस हैं वो ब्रेक हो, ठीक है, और ये जो आपकी जो न्यू कमिंग जो पीढ़ी है उसे झेलना ना पड़े, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। मंडे के दिन आप प्योर वेज खाने की कोशिश करें इन केस यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, और मंडे के दिन आप चाहे तो आप फास्टिंग कर सकते हैं अगर आप के लिए इजी होता है फास्टिंग करना, ठीक है, और आप महादेव की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरे कल्चर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, आप मंडे के दिन बस वेज खाइए या फिर आप फास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, सनसेट के पहले तक, और सनसेट जब होने वाला रहेगा तब आप अपना फास्ट तोड़ सकते हैं अगर आप दूसरे कल्चर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। और एक आपको रेमेडीज ट्राई करना चाहिए, वो ये है कि आपका जो शूज़ है सारे वो घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो आप घर के अंदर स्लीपर्स यूज़ करते हो, जो सिर्फ और सिर्फ आप घर में पहनते हो, वो ठीक है, लेकिन जो स्लीपर्स या शूज़ वगैरह बाहर जाकर पहनते हो, मतलब पहनकर बाहर जाते हो, वो सारे आपको घर के अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं करने देना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे उस चीज़ को फिक्स कर सकते हो, घर के बाहर कैसे आप सेफली रख सकते हो ताकि जूता वूता चोरी भी ना हो, बिकॉज ये इंडिया है, जूता वूता कभी कभार बाहर रखते हैं तो गायब भी हो जाता है नेक्स्ट डे। सो उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो, बट ट्राई करो कि जो बस शूज़ वगैरह है जो बाहर यूज़ होते हैं वो घर के अंदर आप स्टेप इन ना कर पाओ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी। सो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जिसे आप ज़रूर
ट्राई करें, आपको ज़रूर देखिएगा कि पॉजिटिव चेंजेस आपको अपने लाइफ में, अपने फैमिली के लाइफ में नज़र आ रहा है और थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन योर लाइफ। ओके, सो गाइज़, मैं आप लोगों को रीडिंग ख़त्म होने के पहले ये ब्रेसलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ये जो मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ओनली 7 ब्रेसलेट्स आर लेफ्ट और मुझे यूनिवर्सल मैसेज मिला कि मुझे ये जो 7 ब्रेसलेट बचे हुए हैं ये मुझे आप सबको डिस्काउंटेड प्राइस में देना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि ये उनके लिए मैं डिस्काउंटेड प्राइस में लाऊं। सो 7 ब्रेसलेट मैं फर्स्ट 7 कस्टमर्स को दूंगी एनर्जाइज फॉर्म में, बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस में। सो अगर आपको ये चाहिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टा में या व्हाट्सअप में भेजिए और अपने ऑर्डर प्लेस करवाइए। ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट आपके फाइनेंशियल स्टेट के लिए, करियर एंड प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपके फाइनेंशियल गेन्स करवाता है, मनी आपकी इंक्रीज़ करवाता है, सेविंग्स आपकी बढ़ाता है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी कमाई का इनकम सोर्स खोलता है, फाइनेंशियल डेप्थ से मुक्ति दिलाता है, न्यू जॉब, प्रमोशन, बिजनेस एक्सपेंशन और भी तरह तरह चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।